हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मिशन HPPSC विद एपी के। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के कंटिन्यू करते हैं हमारी NCERT सीरीज़ को। आज हम NCERT सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 2 कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आज हम इस चैप्टर में ग्लोब के बारे में जानेंगे। ग्लोब क्या है, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, और जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद हमारे जो टेम्परेचर जोन है उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे जो देशांतर रेखाएं और जो देशांतर और टाइम है या जो मानक समय है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। ग्लोब, पहला शब्द है ग्लोब। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है ये एक ग्लोब का चित्र है। तो ग्लोब की डेफिनेशन क्या बोलती है? ग्लोब कुछ नहीं, ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब हमारी पृथ्वी किस प्रकार दिखाई देती है ये उसी का ही एक छोटा सा परंतु वास्तविक रूप है। एक्चुअल में हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। उसमें जो महासागर है वो या इस स्थान पर स्थित है और जो हमारे महाद्वीप हैं वो इस स्थान पर स्थित हैं। तो अर्थात ये पृथ्वी का लघु रूप है और वास्तविक लघु वास्तविक रूप है। ठीक है। तो आपको पता ही है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पृथ्वी हमारी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है। और जो सेंटर पार्ट है इसका, दिस पार्ट इज, ये क्या है, थोड़ा सा उभरा हुआ है और यहाँ से थोड़ी सी चपटी है, राइट। और ये है इसका अक्ष। अक्ष पर ये घूर्णन करती है, ये हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। ठीक है। तो अक्ष, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है यहाँ पर अक्ष। अक्ष क्या होता है? अक्ष वो काल्पनिक रेखा है, ध्यान रखिएगा, काल्पनिक रेखा है। ऐसा कोई पृथ्वी के बीच में कोई लोहा सरिया या ऐसा कुछ नहीं लगा है जिसके जिसके चारों ओर वो क्या है, घूमती है। तो ये एक काल्पनिक रेखा है। और ये जो है ये एक सुई की तरह है, काल्पनिक रेखा जो अपने कक्ष स्थल पर थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है। ठीक है। और ये इस पर घूर्णन करती है, राइट। तो उसे अक्ष कहा जाता है, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने का कार्य करती है। ये काल्पनिक रेखा है, ये वास्तव में ऐसी है नहीं। ठीक है। अगला हमारे पास है, अब हम चलते हैं किसमें, अक्षांश। जो हमारा अगला शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो है अक्षांश। अब ये अक्षांश रेखाएं क्या, अक्षांश इमेजिनरी लाइंस हैं जो इसे इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। जो प्रमुख अक्षांश रेखा है वो है 0 डिग्री। ये हमारी, सपोज ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी, इसके जो बीचों बीच से जाती है, इसके जो बीचों बीच से गुजरती है उसे 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री, इसे इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं विश्वत विश्वत वृत्त। अब ये विश्वत वृत्त क्या करता है? विश्वत वृत्त इस पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटता है। कौन कौन से भाग हो गए? ये हो गया उत्तरी भाग और ये हो गया दक्षिणी भाग। ठीक है। अर्थात ये उत्तरी गोलार्ध आ गया और ये आ गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर जिसे कहते हैं वो पृथ्वी को, हमारी पृथ्वी को बराबर 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध नदरन हेमिस्फीयर और सदरन हेमिस्फीयर में बांटता है। अगला हमारे पास अक्षांश रेखाएं। अब ये अक्षांश रेखाएं क्या है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अर्थात ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से हमने बताया ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री। अब इसके बाद ये जो हर डिग्री पे जो रेखाएं गुजर रही हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यहाँ तक ये ऐसे। तो ठीक है, वैसे ये नीचे की तरफ भी ऐसी हैं, ये हर डिग्री पे है। ये है 0 डिग्री पे, जो प्रमुख ये 0 डिग्री पे है, और ये 90 डिग्री, नदरन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये ऐसे ऐसे यहाँ तक।
ऊपर तक जाती है ये, ठीक है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर, समानांतर ये रेखाएं ये समानांतर हैं। जितनी दूरी इसकी यहाँ से है उतनी ही दूरी यहाँ से भी है, वैसे ही इतनी दूरी यहाँ से उतनी ही दूरी, इनके बीच की दूरी क्या रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। अब आगे महत्वपूर्ण अक्षांश, अक्षांश हमें पता चल गया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। जो 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जो समानांतर रेखाएं जाती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब इसमें प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा चित्र दिया गया है। मैंने बताया ये हमारी, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो इसके ये बीचों बीच से कौन सी रेखा जा रही है, ये 0 डिग्री जा रही है, इसे कहते हैं इक्वेटर। जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं उनमें से एक है 0 डिग्री, एक है कर्क रेखा। कर्क रेखा किस में आती है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री पे ये कर्क रेखा आती है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में और मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। इसे ट्रॉपिक ऑफ, जो कर्क रेखा है इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो मकर रेखा है इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। उसके बाद है 66.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर, इसे उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं या इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और दूसरी है साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री, और उसके बाद उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ये बिंदु आ गए। तो मेन के कौन कौन सी है, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इनके नाम क्या क्या हैं, जो ये है इक्वेटर 23.5 डिग्री, ये इक्वेटर आ गया 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, और नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये 90-90 डिग्री पे आ गई। तो ये प्रमुख हमारी क्या थी, अक्षांश रेखाएं थी, समानांतर रेखाएं थी। ये हमने अभी इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया टेम्परेचर जोन। तो हमारी पृथ्वी के मुख्यतः जो है 3 टेम्परेचर जोन है। यहाँ पर आप इस चित्र को देखेंगे, ये है प्रमुख टेम्परेचर जोन। तो यहाँ पर ये जो 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो एरिया है इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये बहुत हॉट होता है, ये गर्म होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उष्ण कटिबंध या इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक जोन कहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक जोन इसे कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिक जोन कहते हैं, ठीक है। ये क्षेत्र कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये बहुत ज़्यादा गर्म क्यों होता है, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ट्रॉपिक जो क्षेत्र होता है, जो ट्रॉपिक जोन है, इसमें पूरे वर्ष जो है सूर्य की किरणें बराबर पड़ती हैं, कम या ज़्यादा नहीं पड़ती, इसमें पूरे वर्ष क्या करती हैं, बराबर पड़ती हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, भले ही वो नॉर्थ हो या साउथ हो, वो क्षेत्र कैसा होता है, वार्म होता है। इसे कहते हैं उष्ण शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन, ठीक है। ओके, मैं इसे थोड़ा सिंपल बताऊं आपको। सबसे पहले 23.5 डिग्री के बीच में, नॉर्थ साउथ के बीच में आ गया ट्रॉपिक जोन, फिर उसके बाद आ गया टेम्परेट जोन, फिर उसके बाद जो 66.5 से 90 डिग्री के बीच में आ गया उसे कहते हैं पोलर जोन, ठीक है। ट्रॉपिक, टेम्परेट, पोलर। तो ये जो ट्रॉपिक है ये होता है हॉट, वार्म एंड कोल्ड, राइट। अगर इस इन्हीं सभी को हमने हिंदी में कहना हो तो ये आ गया उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और फिर आ गया शीत कटिबंध। उत्तरी और दक्षिणी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। और अगर उसे उत्तर उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध को कहना हो तो ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन, इस तरह से आप इसे कह सकते हैं। तो ये सब जो हमने अभी वहाँ पे मैप के सहारे पढ़ा, वो हम वही सब यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि ये है हमारा जो
उष्ण कटिबंध है, वहाँ पर सारा साल सूर्य की किरणें लगभग समानांतर पड़ती हैं। लेकिन जो हमारे जो शीत कटिबंध है या शीतोष्ण कटिबंध है, टेम्परेट जोन है, ठीक है, या कोल्ड जोन जो है, पोलर जोन जो है, वहाँ पर सूर्य की किरणें कुछ इस प्रकार तिरछी सी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने की वजह से उसका प्रकाश या उसकी ऊष्मा जो है अधिक क्षेत्र में फैलती है, जबकि जो समानांतर या सीधी रेखाएं पड़ती है वो कम क्षेत्र में फैलती हैं उसकी ऊष्मा। तो ये एरिया ज़्यादा गर्म रहता है, हॉट, वार्म, कोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं आपको पता चल गया। प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है? 0.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है। उसके बाद आ गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। ठीक है। उसके बाद आ गया 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री, या नॉर्थ पोल साउथ पोल उसको सीधा कह सकते हैं उसके बाद। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन एंड जो पोलर जोन है। ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में कौन सा आ गया? हमारा टेम्परेट जोन। क्यों आया वो भी हमने आपको बता दिया। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ के बीच में कौन सा आ गया हमारा? ये आ गया हमारा टेम्परेट जोन। ठीक है। और 66.5 से 90 डिग्री के बीच में आ गया हमारे पोलर जोन। और वो भी क्यों आए? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचती हैं, तो वो क्षेत्र अधिक ठंडा रहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया देशांतर क्या है। अब ये देशांतर रेखाएं क्या है? देशांतर रेखाएं उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ये है देशांतर रेखाएं। ये अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये इक्वेटर में इसकी दूरी, हर हर इसके जो देशांतर रेखाएं इनके बीच की दूरी अधिक है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी आप देख रहे हैं, ये जो दूरी है, ये जो गैप है, ये क्या है? कम होता जा रहा है। ठीक है। तो ये भी देशांतर रेखाओं की, या जो लॉन्गिट्यूड है, इन्हें इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इनकी एक खासियत है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात थी कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये हमारी इक्वेटर है। उसके बाद, ठीक है, ये देशांतर रेखाएं इस तरह से आ गई। तो ये जो इक्वेटर है, उसके बाद जो ये दूसरी रेखा है, ये तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पांचवी रेखा, ऐसे ऐसे करके ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, इन्हें हमने नाम दिया इनके डिग्री के अकॉर्डिंग। यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है, जो इसका एंगल बनता जा रहा है, इसका हमने नाम दे दिया। यहाँ पे जो 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस अक्षांश रेखा को हमने 23.5 डिग्री कह दिया। यहाँ पे अगर 40 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसे हमने 40 डिग्री एंगल दे दिया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं, अब देशांतर रेखाएं जो हैं, ये इनकी लेंथ एक समान है, बराबर है। ये बिल्कुल नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि इसका नाम किस प्रकार से किया जाए। तो उस टाइम के जो जो उस समय जो वैज्ञानिक थे, जो खगोल शास्त्र थे, शास्त्री थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि उनकी जो वेधशाला है, जहाँ पर वो प्रैक्टिकल एंड ऑल करते हैं, जो इनका प्रमुख क्षेत्र है इस तरह के प्रैक्टिकल एंड ऑल करने का, तो वो कहते हैं कि वो है ग्रीनविच में। ठीक है। तो क्यों ना जो ग्रीनविच से निकलने वाली जो हमारी देशांतर रेखा है, उसे प्राइम मेरिडियन मान लिया जाए, उसे 0 डिग्री मान लिया जाए। और उसके जो पूर्व में जो रेखा है, जो डिग्री है हमारी, अंश है, जो देशांतर रेखाएं हैं, उसे हम एक डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे करके पूरे 360 डिग्री तक हम उसको मान ले। जो पूर्व की ओर है 180 डिग्री तक उसे प्लस में रखें, और जो पश्चिम में है उन्हें माइनस में रखें। अब ये प्लस और माइनस का क्या सीन है, अब आप बोलेंगे। तो आपको पता होगा कि जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, सॉरी, हमारी जो पृथ्वी है, वो
पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है, घूमती है। तो इसकी वजह से सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं, वो पड़ती है पूर्व में। आपको पता होगा सबसे पहले सवेरा कहाँ होता है, हमारे इसमें अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और सबसे लास्ट में गुजरात में होता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है जो पूरब में है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि ये जो हम ग्रीनविच को हम 0 डिग्री मान रहे हैं, ये जो रेखा है इसे अगर हम 0 डिग्री मानते हैं, तो इसके जो पूरब में यहाँ पे तो सूर्य पहले निकलेगा, यहाँ पे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ 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 यहाँ, तो इसको 1 डिग्री को इसके जो इस तरफ का जो समय होगा वो प्लस में होगा, और इस तरफ का जो समय होगा वो माइनस में होगा। वो क्यों होगा वो हमने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो इससे पहले हम अगली हेडिंग की ओर बढ़े, देशांतर और समय, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं, इनका एक बहुत बड़ा कार्य है एक, और वो है बिल्कुल पर्टिकुलर लोकेशन को लोकेट करना। अब मैं आपको बताता हूं वो कैसे। अक्षांश जो है देशांतर के बिना अधूरे हैं, दोनों का ही अपना महत्व है। मैं आपको एक थोड़ा सा मैप ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये है हमारी, ये 0 डिग्री, और ये हमारा नॉर्थ पोल आ गया, सॉरी नदर्न हेमिस्फीयर, इस तरफ सदर्न हेमिस्फीयर है। ये हमारी कुछ अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। अगर हमने किसी को एड्रेस बताना है कि सपोज मैं बताता हूँ कि मैं रहता हूँ 30 डिग्री नॉर्थ में, अब उसे मैंने बता दिया, मान लीजिए ये 30 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा है। तो अब 30 डिग्री नॉर्थ अगर मैं बताता हूं, तो 30 डिग्री नॉर्थ जो है, मुझे ये तो पता चल गया कि वो 30 डिग्री यहाँ पे नहीं है, इक्वेटर के नीचे तो नहीं है, वो है ऊपर की तरफ, नॉर्थ मैंने जब लगा दिया तो, ठीक है। लेकिन 30 डिग्री यहाँ, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये सारा ही क्या है, 30 डिग्री है। तो इससे क्या था, कन्फ्यूज़न था, राइट। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हैं ये। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो 0 डिग्री है इसके पूर्व और पश्चिम में, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं 30 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 40 डिग्री ईस्ट में हूँ, ठीक है। तो हम पहले कहाँ जाएंगे, ये 0 डिग्री है और ये है 30 डिग्री की अगर रेखा है, तो मैं चला गया इसमें। अब आ गया ये 0 है, तो 1 2 3 4, सपोज ये है 40 की, तो ये आ गई इसकी पर्टिकुलर लोकेशन कि मैं इस जगह पे हूँ। तो ये लोकेशन भी दर्शाता है, कोऑर्डिनेट्स भी बनाता है। फर्दर मैं आपको बता दूं, इसके बाद ये तो आ गया हमारा डिग्री, ये अक्षांश रेखाएं हैं, और ये हैं हमारी, सॉरी ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये हैं हमारी देशांतर रेखाएं। इसके बाद भी ये आ गया डिग्री, उसके बाद आपने देखा होगा क्या लिखा होता है, मिनट लिखा होता है, ये मिनट। तो मिनट क्या है, इस डिग्री को फर्दर हमने 60 भागों में डिवाइड कर दिया। अगर, क्योंकि डिग्री जो है बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, 1 डिग्री में बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। अगर हमने पर्टिकुलर क्षेत्र पे जाना है तो उसको फर्दर हमने 60 उसमें डिवाइड कर दिया। अगर ये है 71 नॉर्थ, ठीक है, तो 71, सपोज ये आ गया 71 नॉर्थ, तो ये आ गया, ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है। इसके बाद भी अगर हमने और डिटेल में इसको जानना हो, तो उसके बाद हम क्या, उसके अगर आपने कभी कोऑर्डिनेट्स देखे हो, तो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं 30 डिग्री, 71 मिनट, और उसके बाद दिए होते हैं 36 सेकेंड। तो उसके बाद ये जो, माफ़ कीजिएगा, ये आ गई हमारी, मान लीजिए ये हमारी अक्षांश, ये देशांतर। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फर्दर इसे मिनट मिनट में इन्होंने 60 डब्बे इन्होंने बना दिए, 60 लाइनें, 60 अक्षांश रेखाएं, 60 देशांतर रेखाएं। तो उसके बाद अगर हमने सेकंड्स को जानना है, तो ये जो 1 मिनट वाला बॉक्स होगा, इसको फर्दर 60 अक्षांश और 60 देशांतर रेखाओं में डिवाइड किया जाएगा, और वो उसका पर्टिकुलर क्या होगी, लोकेशन होगी। तो जो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इनकी वजह से हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचने के लिए आजकल क्या है, सक्षम है, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो है, हमारा जो हेडलाइन है वो है देशांतर और समय। अब ये देशांतर और समय का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो समय क्या सीन है, मैंने आपको बताया प्रमुख यामोत्तर अर्थात
प्राइम मेरिडियन जो है वो कहाँ से, ग्रीनविच से जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी प्राइम मेरिडियन ये 0 डिग्री है, ठीक है। इसके पूर्व में अक्षांश रेखाएं हैं, तो मैंने बोला था ये जाएगी प्लस में और ये जाएगी, इसका समय क्या होगा, माइनस में होगा, इसकी डेट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जाएगी माइनस में। अब मैं ये इस तरह से ये पूरे कितने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ऐसे करके 180 डिग्री, और ये भी इसके पश्चिम में ये भी 180 डिग्री, तो टोटल कितने डिग्रीज हैं, ये 360 डिग्री है, ठीक है। 360 डिग्री है। और मैं आपको बता दूं, सूर्य जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में, पृथ्वी इन 360 पृथ्वी इन 360 अक्षांशों ये देशांतरों को घूमने में कितना समय लगाती है, वो लगाती है 360 डिग्री, 24 घंटे लगाती है, ठीक है। 360 डिग्री कवर करने में पृथ्वी कितना समय ले रही है, 24 घंटे। अगर हम इसे डिवाइड करें, 12 दूए 24 और 12 तियाँ 36, ठीक है। 2 एकम 2, 15 दूने 30, मतलब पृथ्वी को ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री कवर करने में कितना समय लग रहा है, ये इसे समय लग रहा है 4 मिनट का, ठीक है। अब मैं बताऊं ये 4 मिनट का कैसे समय लग रहा है, ठीक है। 360 कवर करने में लग रहा है उसे 24 घंटे, तो एक घंटे में वो कितना कवर कर रही है, 15 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री कवर कर रही है वो, 15 डिग्री, ठीक है। 15 चौके 60, ठीक है। तो पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम लेती है। तो पृथ्वी 1 डिग्री पूरा करने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी को सॉरी हमारी जो मानक समय है, जो भारत का मानक समय है, वो कितने हैं, ग्रीनविच से कितना है, 82.5 डिग्री आगे है, ठीक है। 82.5 डिग्री आगे है। तो अब ये कितने कितना कितना टाइम, कितना समय का अंतर होगा, मैं आपको बताऊं। ये है 82.5, 82 डिग्री को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम ले रही है, 4 मिनट। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 4 दूने 8, 8 चौके 32, 228, और आधा वो था उसका कितना, 2 मिनट और हो गए, 328 में हमारे कितने 2 मिनट और ऐड हुए, तो कितने हो गए, 330 मिनट। मतलब हमारा जो भारत का समय है वो ग्रीनविच से, जो इंग्लैंड है वहाँ से कितने मिनट आगे है, 330 मिनट। अगर हम इसे घंटे में कवर करें तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6 पंजे 30, ठीक है। ये आ गया 30 यहाँ पर, और अगर यहाँ पे हमें ज़ीरो लगानी पड़ेगी, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये फिर से आ गया 6 पंजे 30, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, माफ़ कीजिएगा, तो ये आ गया हमारे पास इसका लाइव एग्जांपल कि हमारा समय जो है, जो इंडिया का समय है, वो ग्रीनविच से कितने, 5.5 घंटे कितना आगे है, 5.5 घंटे। और वो कैसे हुआ, वो उसका एग्जाम्पल भी हमने अभी करके देखा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमें मानक समय की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा इंडिया है। इंडिया के अगर आपको कोऑर्डिनेट पता हो तो वो है 65 डिग्री पूर्व से लेके 97 डिग्री पूर्व के बीच में बसा है। और इसके बीच में लगभग दो, अगर इसके जो हमारे डिग्री का पता लगाएं तो कितने डिग्री का हमारे यहाँ पर फ़र्क है, 97 से अगर हम 68 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9, और ये यहाँ पे आ गया 2, लगभग 29 डिग्री, ठीक है। 29 डिग्री का अंतर है हमारे ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ठीक है। 29 डिग्री का मतलब है 4 मिनट 1 डिग्री के लिए, 9 चौके 36, ठीक है। 4 दूने 8,
और 3 11, लगभग 116 मिनट बोल रहा है, 116 मिनट अर्थात लगभग 2 घंटे। 2 घंटे का हमारा क्या होगा, 2 घंटे पहले हमारे यहाँ सुबह होती है और 2 घंटे बाद हमारे यहाँ पे सवेरा होता है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हमारा जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री अर्थात पृथ्वी के हमारे भारत के बीचों बीच से लिया गया है, ताकि जो जो हमारे पूर्व के जो ऑफिस हैं और जो पश्चिम के ऑफिस हैं उन्हें उनके खुलने और बंद होने में कोई मतलब कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि मानक समयों का उपयोग किया जाता है। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में था। अब हमने क्या क्या कवर किया, इसमें कुछ एग्जाम्पल, कुछ अभ्यास दिए गए, अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। ये हमने बिल्कुल शुरू में ही हमने डिस्कस किया था। पृथ्वी का सही आकार क्या है, वो थोड़ी सी चपटी है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पे। ठीक है, और जो इक्वेटर है वहाँ से थोड़ी सी उभरी हुई है। ग्लोब क्या है, ये एक वास्तविक रूप है। ये भी हमने बिल्कुल लघु और वास्तविक रूप है पृथ्वी का। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, कर्क रेखा के बारे में भी हमने पढ़ा, 23.5 डिग्री उत्तर है। ठीक है, तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, ये भी हमने पढ़े। ठीक है, टेम्परेट एंड वो पोलर ऑल। ठीक है, ये हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा। ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड जो पोलर है। ठीक है, फिर उसके बाद अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, ये भी हमने पढ़ा। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होती है, ये भी हमने पढ़ा। क्योंकि यहाँ पर सूर्य पूरे वर्ष जो है बराबर उसकी किरणें बराबर आती हैं। ठीक है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, ये भी आपको पता है। क्योंकि लंदन हमारा जो भारत का अक्षांश है वो 82.5 डिग्री आगे है और 1 डिग्री से 4 मिनट का फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शनल दिए गए हैं, एमसीक्यू दिए गए हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है, वो है 0 डिग्री। तो शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, ध्रुवों के नज़दीक है या विषुवत वृत्त के या कर्क रेखा के। तो ये आपको पता है शीत कटिबंध कहाँ पर है, वो पोलर जोन कहाँ पर है, वो है हमारा ध्रुवों के नज़दीक। ठीक है, तो देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360 है। ये भी मैंने आपको बताया अभी। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये तो सिंपल सी बात है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इस तरह के ये इसमें कुछ अभ्यास दिए गए थे जो हमने साथ ही साथ कवर किए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।